दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हमारा ये पार्ट सेकंड वीडियो है। 12th क्लास का टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन इसका नाम है और इसको डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का डिफरेंशिएशन का, वो मैंने पहले अपडेट कर दिया है। वो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक प्रिंसिपल है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव के, उसके लिए वो काम आते हैं। इसलिए सेकंड वीडियो पे आने से पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो जरूर देखना चाहिए। वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि मैं डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पर अगर आप सेकंड पार्ट में आओगे और आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस तरह से ये टॉपिक चल रहे हैं और कैसे हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट पार्ट को पूरा अच्छे से कंप्लीट देखिए, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। आज हम इस जो ये मैंने दो क्वेश्चन किए हैं, ये दो क्वेश्चनों को मैंने दो दो मेथड्स अडोप्ट किए हैं, टू मेथड्स लगाए हैं एक क्वेश्चन पे। एक तो फर्स्ट जिसको चेन रूल्स के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, और एक बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दो मेथड्स के साथ। यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो मेथड के साथ अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आप भी कर पाओगे। आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब 1 वीक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दोनों मेथड्स लगभग ऑलमोस्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू √15x² माइनस में x प्लस में 1। ये मुझे कोई फंक्शन दे रखा है x का, और ये y है, मेरे को y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फंक्शन को, इस की जो डिफरेंशिएशन करनी है वो आप पहले चेन रूल से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चेन रूल का मतलब क्या है कि जो अंदर वाला फंक्शन है, ये वाली जो चीज है, यानी कि 15x² माइनस में x प्लस में 1, इसको मैं u कंसिडर कर लेता हूँ। इसको मैंने u कंसिडर कर लिया, इसको मैंने यहाँ साइड में रख लिया। अभी अभी मैंने इसको u कंसिडर कर लिया, इसको रख लिया। जो u कंसिडर किया तो इस वैल्यू की जगह मैंने u पुट कर दिया यहाँ पे, तो वो हो गया √u हो गया। यानी कि इस पूरे की जगह मैंने u पुट कर दिया, u पुट करके उसके ऊपर रूट लगा दिया, वो y इज इक्वल टू √u लिख दिया मैंने। अब √u को क्या लिख सकते हो, इसकी पावर आधी लिख सकते हो। यानी कि अगर किसी के ऊपर अंडरूट होता है और ऐसे होता है u होता है, तो उसकी पावर का मतलब होता है आधा पावर, यानी कि उसकी हाफ पावर। ठीक है, तो मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, u की पावर हाफ। अब पहले जो आपने दो डेरिवेटिव करने हैं, चेन रूल में दो डेरिवेटिव याद रख लेना। मैंने पहले आपको दो का फंक्शन भी बताया था और तीन का फंक्शन भी बताया था कि डेरिवेटिव को कैसे सोल्व करना है। वो चेन रूल मैंने लास्ट वाले पार्ट वीडियो में बताया था कि चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल में पहले आपको दो डेरिवेटिव करने हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे और एक इसका डेरिवेटिव करोगे। पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी कि डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू, डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू कैसे होता है डेरिवेटिव, यानी कि पावर आगे आ जाती है। जो भी पावर हो, ये वाली पावर हो, वो पावर आगे आ जाती है, 1/2 पावर आगे आ गई, और वो फिर ऐसे कैसे यू लिखा और उस पावर में से एक कम हो जाता होता है। ये एक बेसिक रूल्स है डेरिवेटिव करने का या डिफरेंशिएशन करने का। तो 1/2 ये आगे आ गई, पावर आगे आ गई, और u ऐसे कैसे लिखा, और पावर में से एक कम हो गया 1/2 और उसमें से एक कम हो गया, ये मैंने लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसका डेरिवेटिव, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो डी वाई में डी यू इज इक्वल टू 1/2 यू, 1/2 इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया। अब 1/2 ऐसे कैसे लिखा मैंने, u ये क्या हो जाएगा, 1/2 में से 1 जाएगा, -1 करेंगे तो -1/2 रह जाएगा। और -1/2 है कि किसी की पावर ऊपर -1/2 है, तो उसको मैं नीचे जाके पॉजिटिव बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं इंडिस रूल या एक्सपोनेंट रूल, जो हमने पहले एक्सपोनेंट की मेरी वीडियो है वहां पर भी आप देख सकते हो। एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर किसी की पावर ऊपर नेगेटिव दे रखी है तो उसको प्लस करने के लिए मैं उसको नीचे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको नीचे लिख दिया और ये पॉजिटिव होगी पावर, यानी कि 1/2, इसकी पावर 1/2 है। फिर मैंने फर्दर इसको क्या सिंप्लीफाई किया, इज इक्वल टू 1/2 और इसके ऊपर रूट लगा दिया, यानी 1/2 का मतलब होता है रूट होना होता है। अब u की वैल्यू क्या है आप वो देखो, u की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, ये मानी थी। तो u की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ u की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि u की वैल्यू जो मानी थी वो u की जगह कंसिडर कर दो। यानी कि जो मैंने अभी ये निकाल दिया मैंने, ये वाला ये वाला, ठीक है, डी वाई बाई में डी यू। ठीक है, अब डी वाई बाई में डी यू निकाल दिया मैंने, u मेरे पास आया था। अब डी वाई, अब इसको डेरिवेटिव करो, इस वाले को, इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसका डी यू बाई में डी एक्स, यानी कि इसका फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पावर आगे आ जाएगी 15 आगे, ऐसे कैसे रहेगा, पावर आगे आ गई ये वाली, तो 15 गुणा में 2 और पावर में से एक कम हो गया, यानी कि यहाँ 1 पावर रह जाएगी। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव होता है क्या 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 30x माइनस में 1, यानी कि डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू आ गई 30x माइनस में 1 आ गई। अब याद करो मैंने जो चेन रूल बताया था, चेन रूल ये था
कि अगर आपको डी वाई बाई में डी एक्स कंप्लीट निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू और इंटू में डी यू वाले में डी एक्स की वैल्यू। जो आपकी ये दोनों वैल्यू आई हैं, इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ रख दो, एक को यहाँ रखा मैंने, जो ये वैल्यू आई हुई है डी वाई बाई में डी यू, मैंने इसकी डी वाई बाई डी यू की वैल्यू यहाँ रख दी और डी वाई बाई में डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। दोनों वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक वैल्यू मैंने ये रख दी, ये वाली वैल्यू ये रख दी और डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू मैंने ये रख दी। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो ये वाला मेरे पास आंसर आ गया, ये वाला डी वाई बाई में डी एक्स का ये आंसर आ गया। यानी चेन रूल क्या हुआ, पहले मैंने वाई ये वाला फंक्शन सोल्व किया, डी वाई में डी यू निकाला, डी वाई में डी यू निकाल के जो वैल्यू आई उसमें यू की वैल्यू पुट कर दी, जो यू की थी वो यू की पुट कर दी, ये मेरा डी वाई में डी यू हो गया, डी वाई में डी यू हो गया। और फिर डी यू बाई में डी एक्स निकाला, यानी कि इसका इस सेकंड को सोल्व किया, डी यू बाई में डी एक्स इसका निकालना है तो मैंने वो यहाँ पे निकाला, इसको रखा इसके इक्वल, डी यू बाई में डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव करोगे या डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आ जाती है 30x, ये इसका 1, तो यानी 30x माइनस 1 डी वाई में डी एक्स। और मेरे को चेन रूल पता है, इसको चेन रूल बोलते हैं, तो मैंने इसको चेन रूल लिख दिया। और चेन रूल का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई में डी यू मल्टीप्लाई बाई में, आप डॉट है ना ये, इसको आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, डी यू बाई में डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों की जो निकाली थी आपने, ये वाली वैल्यू निकाली थी और इसकी वैल्यू ये निकाली थी, तो इस फंक्शन में पुट कर दो यहाँ पे, तो वो डी वाई बाई में डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं चेन रूल के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना। अब आ जाओ डायरेक्ट मेथड पे, कि मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखा रहा हूँ, इसको कैसे सोल्व करते हैं। वाई फंक्शन दे रखा है एक्स का, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसकी ये रूट में दे रखा है तो इसकी पावर 1 बाई में 2 कर लो, 1 बाई में 2 कर ली इसकी पावर। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या कैसे करते हैं कि जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं, हम पावर को आगे ले आते हैं, पावर आगे ले डी वाई में डी एक्स लिखा, पावर को आगे ले आया और फिर फंक्शन को ऐसे कैसे लिखा, इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिखा, फिर पावर में से एक कम कर दिया, यानी कि इस पावर में से एक कम कर दिया, ये पावर में से जैसे ही एक कम किया ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फर्दर अंदर वाले का डेरिवेटिव करना होता है इनटू में लिख के, यानी डी डी एक्स ऑफ अंदर वाले का, ये मैंने डी डी एक्स ऑफ अंदर वाले का अभी लिखा है, डेरिवेटिव अगले स्टेप में करूंगा। यानी क्या रूल हुआ कि पावर आगे आई, फंक्शन ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा, और पावर में से एक कम हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर अंदर वाले का डी डी एक्स, यानी कि डी डी एक्स यानी डेरिवेटिव हो या डिफरेंशिएशन हो अंदर वाले का, ऐसे कैसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में 1 बाई में 2 को ऐसे कैसे लिखो, इसको ऐसे कैसे लिखो, क्योंकि इसकी पावर में से 1 जाएगा तो माइनस पावर आ जाएगी, -1 बाई में 2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप याद करो, ये 2 आगे आ जाएगा तो 30x हो जाएगा, यानी कि 2 को आगे ले आओगे और पावर में से एक कम हो जाएगा, और 2 आगे आएगा तो 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 30x हो जाएगा, 30x और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, यानी कि ये मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा 30x माइनस में 1, ये मेरे पास आ गया 30x माइनस में 1, तो मैंने इसकी जगह 30x माइनस में 1 यही लिखा हुआ है, यानी कि इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो वो आएगा 30x माइनस में 1। ठीक है, अब फर्दर आगे आ जाओ, डी वाई बाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू 1 बाई में 2। अब मैंने आपको एक बेसिक एक्सपोनेंट का रूल बता रखा है, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको नीचे ले आते हैं, तो ये नेगेटिव पावर है 1 बाई में 2, तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, ये आप याद रखना, मैंने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया और इसको नीचे लिख दिया, और ये जो 30x माइनस में 1 था वो मैंने साथ में लिख दिया। अब आप दोनों रूल मैच कर लो कि जो मैंने चेन रूल से क्वेश्चन को सोल्व किया उसका आंसर, और जो मैंने डायरेक्ट मेथड से यूज किया उसका आंसर, दोनों का सेम आ रहा है। आप किसी भी मेथड से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड जब लगाना जब आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ जाए, आपको डेरिवेटिव निकालना बहुत अच्छे से आ जाए, आपको रूल्स और रेगुलेशन और बेसिक प्रिंसिपल सारे के सारे आ जाएं, तो उसके बाद मैं एक और एडवांस चीज बताऊंगा, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। मैं एक और डायरेक्ट एक और तरीके से कर सकता था, एक और तीसरा तरीका और है मेरे पास, मैं उससे भी कर सकता था, लेकिन मैंने अभी आपको 2 ही बताए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले तो इसको चेन रूल के माध्यम से कर सकते हो आप, ये चेन रूल है, ये फिर डायरेक्ट रूल है, इसको डायरेक्ट रूल से कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड को आप अडोप्ट कर लो। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन का y इज इक्वल टू एक्स प्लस में रूट एक्स क्यूब माइनस में 1, ये दे रखा है मुझे ये। अब ये u प्लस में v है, याद रखो u प्लस में v है। अब इसमें कोई फर्क नहीं करना, आपने इसका पहले डेरिवेटिव कर लो वो ले आओ, और फिर इसका डेरिवेटिव कर लो वो ले आओ, और दोनों को प्लस कर देना, जो डेरिवेटिव आए वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, बस यही बात है ना। 2 फंक्शन इकट्ठे दे रखे हैं, 2 फंक्शन इकट्ठे, मैंने y इज इक्वल टू एक्स लिखा, इसको मैंने अलग रख लिया, y इक्वल इसका डी वाई में डी एक्स करूँगा तो x का डेरिवेटिव था 1, तो मैंने इसको अलग रख लिया, ये इसको मैंने अलग रख लिया, सिंपल सोबर सी बात है, मैंने इसको अलग रख दिया। अब जो अगला है ना ये वाला, इस पे लगाऊंगा मैं चेन रूल कैसे, या तो मैं डायरेक्ट लगा दूँ, डायरेक्ट भी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लगाना है इस पे, वो भी मैं बताऊंगा बाद में।
पहले आप इसमें लगाओ चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसको यू कंसिडर कर लो। देखो इसको मैंने y इक्वल टू ये लिखा, तो अंदर वाले फंक्शन को मैंने u माना, इसको मैंने u माना। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई में क्या है, डी यू बाई में। अब ये फंक्शन हो गया ना मेरे पास, तो इसको डी यू बाई में डी एक्स आप लिख सकते हो, डी यू बाई में डी एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका वो डी यू बाई में डी एक्स आएगा। तो डी एक्स बाई में इसको सोल्व करते जाओगे तो आगे इसका इसका इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका डी यू बाई में डी एक्स आएगा। और जो y है, y u यहाँ पुट करोगे, u यहाँ पुट किया और इसके ऊपर रूट लगाया, इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करना है। दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, इसको पहले डी यू बाई में डी एक्स सोल्व करना है, इसको डी वाई बाई में डी यू सोल्व करना है। बात समझो दोबारा कि y इज इक्वल टू ये दे रखा है मेरे को, पहले तो मैंने इस अंदर वाले को u माना, u कंसिडर कर लिया, इसको लास्ट में सोल्व करना, इसको लास्ट में यहाँ पे सोल्व कर रखा है, इसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सोल्व। पहले जो u मानना है उसको u को यहाँ पुट कर दो, तो y फंक्शन हो गया u का, और u की पावर क्या होगी 1/2। पहले आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो dy बाई में du क्या होगा, पावर 1/2 आगे आ जाती है, और u की पावर जो है 1/2 में से 1 जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1/2। तो मैं अब करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अगर आप इसको सोल्व करते हो 1/2 को, 1/2 आगे आ जाता था u, और 1/2 में से एक कम हो जाता था, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 1/2 और u की पावर -1/2, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बात, अब ये ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, 1/2 u की पावर 1/2, ये इसका dy बाई में du का ये आ गया रिलेशन, ठीक है। अब u को 1/2 है पावर, तो उसको रूट लिख सकता हूँ। अब u की वैल्यू पुट कर दो जो मानी थी यहाँ पे, x क्यूब माइनस में 1, तो x क्यूब मैंने y माइनस में 1 पुट करके मैंने यहाँ लिख लिया, इसको एक सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करो, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 1 डी यू बाई में डी एक्स, तो 3 पावर आगे आ जाएगी, 3x स्क्वायर आ जाएगा इसका, यानी कि 2 फंक्शन हो गए। अब चेन रूल लगाओ उस पर, डी वाई बाई में डी एक्स कैसे होता है, डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स, यानी डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू पुट करो, ये वाली वैल्यू पुट करी आपने, ये वाली वैल्यू पुट करी, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करी आपने, यानी क्यूब है। और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपने डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू पुट करी, जो कि 3x स्क्वायर है, वो 3x स्क्वायर पुट करा यहाँ पे। अब ये वाली वैल्यू जो आई है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आगे, ये वाली वैल्यू प्लस में 1, क्योंकि 1 ये पहला वाला भी फंक्शन था ना, 2 फंक्शन है ना, मैंने तो इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू ये आई है चेन रूल से, और इसका जो था वो 1 आया था 1। अब दोनों को ऐड करके लिख दो, 1 को और इसको दोनों को ऐड करके लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1 प्लस में 3x स्क्वायर बाई में 2 इंटू में एक्स क्यूब माइनस में 1, ये हो गया मेरे पास। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया चेन रूल से डी वाई बाई में डी एक्स का, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। पहले मैंने इसको सोल्व करके रख लिया, इसका तो डेरिवेटिव 1 आ गया, और इस पर मैंने लगा दिया चेन रूल मेथड, इस पर मैंने क्या लगा दिया, चेन रूल मेथड। इसको चेन रूल मेथड से मैंने इसको सोल्व कर दिया, इसको अंदर वाले को u मान लिया, वो u इसको अलग सोल्व करूंगा डी यू बाई में डी एक्स, और जो u मानना है इसको वो y के फंक्शन में y इज इक्वल टू रूट यू लिख के इसको अलग सोल्व करूंगा। पहले इसको मैंने सोल्व किया तो डी वाई बाई में डी यू की जो वैल्यू आई ये आई मेरे पास, और मैंने जो इसको सोल्व किया डी यू बाई में डी एक्स उसकी वैल्यू ये आई। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये इसमें 1 में ऐड कर दी, जो कि इसका डेरिवेटिव पूरे का आ गया, ये रहा, ठीक है। अब आ जाओ इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सोल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से भी सिखा देता हूँ। y दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में रूट एक्स क्यूब माइनस में 1। अगर आप डी वाई बाई पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 होगी। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है, पावर 1/2 आगे आ जाती होती है, पावर 1/2 आगे कर ली। इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिखा मैंने, इस फंक्शन को ऐसे लिखा, पावर में से एक कम हो जाता था 1/2 माइनस में 1, वो पावर कम होगी। और फिर डेरिवेटिव किसका करना होता है, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, डी डी एक्स बाई में डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू अंदर वाले का डेरिवेटिव, जिसको कहते हैं एक्स क्यूब माइनस में 1, जिसको क्या कहते हैं एक्स क्यूब माइनस। अब इसका डेरिवेटिव रहता है, तो 1 मैंने ऐसे कैसे लिखा अभी, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा अभी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आ जाती होती है और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी ये जो है माइनस पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, रूट पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट में लिख सकता हूँ। बात समझे, डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, 1 ऐसे कैसे लिखा, 1/2 मैंने ऐसे कैसे लिखा,
ये जो 3x है ये ऊपर मल्टीप्लाई है, इसको ऊपर लिख दिया, और ये जो माइनस पावर है ना 1/2 इसको मैं नीचे ले आऊंगा। तो पहले मैं नीचे ले आऊंगा, आप 2 स्टेप करना, ये 1/2 आ गई, ठीक है। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो x³ माइनस में 1, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस में 1/2 रूट x³ माइनस में 1 और ऊपर 3x के, यानी कि इसको मैं नीचे ले जाके ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। ये मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ आपको। और 3x मेरा ऊपर का ऐसे कैसे था, तो अब देखो ये डायरेक्ट मेथड के साथ वैल्यू जो आई और जो चेन रूल्स के साथ जो वैल्यू आई, मैच कर लो आप दोनों के दोनों, आंसर ठीक है कि नहीं है, दोनों एक जैसे आंसर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डेरिवेटिव करना सोल्व आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर पाओगे इसको, और इसको चेन रूल के द्वारा भी सोल्व कर पाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने दोनों मेथड कैसे सीखने हैं और उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। और जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मैं आपको तीसरा मेथड और बता दूंगा कि डायरेक्ट उससे ज्यादा डायरेक्ट कैसे करना है और डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है डिफरेंशिएशन को, और आपका डेरिवेटिव को कैसे सोल्व करना है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। कई बार क्या होता है, मैंने आपको कई बार दो दो चीजें शब्द बोले हैं, तीन तीन शब्द बोले, तीन तीन बार एक चीज को समझाया, तो वो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप एक बार स्टेप को समझ जाओ कि स्टेप को कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसको लागू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, आपका जो सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, वो कंप्लीट हो गया है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। इवन देन मैंने आपको पहले बताया कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है, जो +1 के अंदर मैथ नहीं लेते, तो उनका फिजिक्स का जो पार्ट आता है, या +2 के अंदर जो फिजिक्स का पार्ट आता है, जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हैं, वहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर ये बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है, इस तरह का कंसेप्ट। क्योंकि ये बेस स्टार्ट किया है मैंने, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बेसिक प्रिंसिपल बताए थे, बेसिक रूल्स रेगुलेशन बताए थे, उसको मैंने सेकंड इसमें अपडेट करने की कोशिश किया है, यूज करने की कोशिश की है। आप इसमें दो मेथड सीखे हो, आपको चेन रूल कैसे लगाना है और दूसरा डायरेक्ट मेथड कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। ओके दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, आप खुद भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए मोटिवेट करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।